प्यारे बच्चों, आप सभी के हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए इंग्लिश का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 1 मार्च 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया अंतिम मॉडल पेपर है और परीक्षा देने से जस्ट पहले 1 घंटा या 2 घंटा पहले इसको जरूर देख करके जाना, क्योंकि आज के पेपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी में से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अधिकांश क्वेश्चन इसी पेपर में से पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देखना, अंत तक जरूर देख लेना, एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है। फिर बच्चों, अब की बार के बोर्ड के पेपर में आप सभी से 20 MCQ पूछे जाएंगे, बाकी 50 नंबर के आंसर लिखना है। कौन सा लिखना है, क्या कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, ठीक है। आइए, सबसे पहले बच्चों, आपके पास समय बहुत ही कम है, मात्र घंटे समय बचे हुए हैं। मैं फटाफट इसके सभी बहुविकल्पी और सभी कौन कौन से आंसर बोर्ड के पेपर में छपने वाले हैं वो फटाफट बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग एक बार वीडियो को ध्यान से देख लेना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे पार्ट ए में क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हो। आइए, सबसे पहले पार्ट ए को हल करते हैं। क्या बोला जा रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सबसे पहले प्यारे बच्चों, इस पूरे पैसेज को आराम से पढ़ना है और पढ़ करके इसके प्रश्नों का आंसर देना है। कैसे करेंगे, आइए समझते हैं कि दिस इज द ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस to learn that in all matters are two extreme are alike. The extreme positive and extreme negative are always similar. When the vibration of light are too slow, we don't see them, nor do we see them when they are too rapid. So with sound, sound के साथ भी ऐसा ही होता है जैसे कि लाइट के साथ होता है। अगर लाइट का पिच ज़्यादा हो जाएगा, वॉइस ज़्यादा हो जाएगा, तो हम उसे सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। उसी तरह से साउंड का भी होता है कि जब इसकी पिच ज़्यादा होगी, कम होगी, तभी नहीं सुन सकते हैं, और जब ज़्यादा होगी तभी नहीं सुन सकते हैं। इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, समझते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है कि वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ इट इज़ टू स्लो, इट इज़ टू हाई, इट इज़ टू नॉइजी, बोथ ए एंड बी। फिर बच्चों, हम साउंड को कब नहीं सुन सकते हैं, जब इसका पिच सबसे कम हो जाएगा तभी नहीं सुनेंगे, और सबसे ज़्यादा हो जाएगा फिर भी नहीं सुन पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी आप लोग ध्यान से देख लो, फटाफट देख लो, यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछे जाने वाले, ठीक है। आओ, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि द टू एक्सट्रीम आर लाइक मीन्स। अब देखो, जो भी एक्सट्रीम के दो प्रकार होते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले हो सकता है एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम निगेटिव। ये होगा कि एक्सट्रीम इज एनीथिंग इज नॉट गुड, कोई भी एक्सेस इसका जो भी होगा वो नॉट गुड होगा, यानी कि सेकंड नंबर यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि विच वर्ड्स इज पैसेज इन अपोजिट स्लो। मैंने ऐसा कौन सा शब्द है जो कि स्लो का अपोजिट है। स्लो का मतलब होता है धीमा या धीरे धीरे, क्या होता है, धीरे धीरे होता है, ठीक है। अब स्लो का क्या हो जाएगा भैया, रैपिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समय बहुत ही कम है, इसलिए मैं तेजी बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देख लो, फटाफट मिला लो और जा करके बोर्ड के पेपर में छाप देना, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है फॉलोइंग द, यहाँ पे क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है कि आई विल गो देयर माई पेरेंट्स, आई वेंट होगा, आई हैड गॉन होगा, कि सभी ऑप्शन सही होगा। तो चौथा का यहाँ पे डी नंबर होगा, आई विल गो भी हो जाएगा, आई वेंट भी हो जाएगा, और आई हैड गॉन भी हो जाएगा, ठीक है। सभी के सभी यहाँ पे ऑप्शन सत्य हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मैं अपने माता पिता के साथ बाहर गया था, या गया या चला गया था, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, इफ़ यू want to know about new things you are। अगर आप किसी भी नई चीज़ों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या हो सकते हैं, आपको हम बोल सकते हैं क्यूरियस। क्या बोल सकते हैं, क्यूरियस, जिज्ञासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। पांचवा का डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, बोर्ड के पेपर में हमेशा रीअरेंज करने के लिए आता है। रीअरेंज, देखो ये बोर्ड के पेपर में अब की बार भी आएगा, गारंटी दे करके बोल रहा हूँ, सेम यही बार आएगा कि लव्स माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर हिज। अब इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉय। मेरा जो भी भाई है वो खिलौनों के साथ खेलना बहुत ही पसंद करता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि ऐसा कौन सा शब्द है जो मिस स्पेल्ड है, ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ है, कुछ ना कुछ गलती है। अटेंडेंस सही लिखा गया है, एक्सेप्टेंस भी सही लिखा गया है, और एक्वेंटेंस भी सही लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे अबेंडेंस की स्पेलिंग गलती है, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन पहला ही सत्य हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं। आप लोग एक बार प्यार से
वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अब की बार के बोर्ड के पेपर में 95% पक्का पाना है, ठीक है। और ये वायरल वीडियो है, वायरल मॉडल पेपर है, इस पूरे पेपर को तैयार करके जाना, इसी में से क्वेश्चन आएंगे, बाहर से नहीं आने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ही जम्प्ड द वेल टू सेव द ड्रोनिंग गर्ल। उसने डूबती हुई लड़की को बचाया, कैसे भैया, इन होगा कि इंटू होगा कि इन फ्राम होगा क्या होगा, ही जम्प्ड इनटू द वेल होगा, क्या होगा, ही जम्प्ड इनटू द वेल होगा। जब कुआं में कूद रहे हो ना तो कुआं के अंदर जा रहे हो तो अंदर जाने के लिए क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि सेम ये भी पैसेज पर आधारित है, इसको पढ़ना है और पढ़ करके आंसर देना है। मैं आप सबको आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आई फिनिश्ड माई पोयम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, ठीक है। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान with 3 baby ducklings who were beaten to death by father because they quaked too much. Luckily, ठीक है, Mr. Kissing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since I have been allowed to talk and have not been assigned any extra homework. अब देखो ये स्वान और उसके डकलिंग्स के बारे में दिया गया है, ठीक है, बच्चों की उसकी फैमिली के बारे में दिया गया है, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या बोला जा रहा है, इन एनी पोएम्स, एनी पोएम के हिसाब से क्या बोला गया है कि द डकलिंग्स एंड द फादर स्वान सिम्बलाइज, कि डकलिंग किसको बोला गया है और फादर किसको बोला गया है। तो डकलिंग बोला गया है बच्चों को बोला गया, किसको, बच्चों को बोला गया है, और स्वान उसके पिता को बोला गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला गया है कि मिस्टर किसिंग हैड असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, जो ये जो लड़का है एनी नाम की, ठीक है, ये मतलब क्या कर दे रहा है भैया, ये क्या कर रहा है, इसने इन्होंने मतलब कि क्या मिस क्या कर रहा है, एनी टॉक टू मच इन द क्लास, जो ये लड़का है क्या कर रहा है, मतलब क्लास में ज़्यादा बातचीत कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मंडेला पास्ड ईयर्स इन जेल, मंडेला ने किसने साल अपने जिंदगी जेल में गुजारा था, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, क्या होगा, 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सत्य हो जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को देख लो, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, और बोर्ड के पेपर में 90% पार छाप करके आना है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि महासीर इज है, ठीक है, और फाउंड इन अ कर्स। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया कि अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, स्मॉल फ्रेश वाटर क्रिएचर, स्मॉल ब्रेकिश वाटर हो गया कि ए लार्ज क्या होगा, ठीक है। तो इसका पहला यहाँ पर ऑप्शन सत्य हो जाएगा, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द बस कंडक्टर वाज अ मैन, कैसा मानी था, तो वो एक जेली मानी था, ठीक है, जेल आदमी था, ठीक है, जेली आदमी था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि इस स्टेंजा को पढ़ना है और पढ़ करके आंसर देना। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा गया है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर सोल्जर्स अमेंडिया, ठीक है, स्टॉप द स्लचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अमेंडा, ठीक है। अब इसी में से पूछा गया है कि हु इज़ द स्पीकर इन द एबव लाइन्स, अमेंडा, हर पेरेंट्स, हर फ्रेंड्स, हर नेबर्स, ठीक है। उसके माता पिता ने उसको बोल रहे थे भैया आप ऐसा काम मत करो, नाखून को मत काटो, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक द बिकॉज अमेंडा इज एन अनरूली गर्ल, ठीक है, अमेंडा रिमेन्स अनटिडी, इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमेंडा बिहेव बेटर, यही वाला क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, वो क्वेश्चन ये है कि देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज। अब यहाँ पे इस चारों में से कौन सा सही होगा, इस चारों में से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि मिस्टर फम्फ्रेस सेंट ए लॉट ऑफ स्टेबल्स, ठीक है, दैट द डॉक्टर इंजॉय, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला गया है, अनिल टाट हरी सिंह टू, अनिल ने टाट हरी सिंह को क्या सिखाया था भैया, क्या सिखाया था, कुक राइट एंड एड मेंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाए, क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द टू गिफ्ट द एल्ब्राइट बाई हिज मदर वाज। अब इसका 18 का कौन सा सही हो जाएगा, 18 का कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स, ठीक है, द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर देख लो, मिला लो, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब मटिल्डा, और इसके बारे में बताना है कि भैया कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर
क्या हो जाएगा, फैशनेबल हो जाएगा, एम्बिशियस हो जाएगा और मिडिल क्लास हो जाएगा। ठीक है, जो भी ये लड़की थी कैसी थी भैया, मटिल्डा कैसी थी, फैशनेबल थी, एम्बिशंस थी और मिडिल क्लास की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली को क्यों स्कूल भेजा गया, क्यों भैया भेजा गया, कि हर मदर वांटेड टू गेट एजुकेटेड, उसके माता पिता चाहते थे, उसके मम्मी क्या चाहती थी, उसके माता पिता क्या चाहते थे कि वो पढ़ी लिखी हो जाए, आराम से पढ़ाई लिखाई कर ले। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं, चलिए समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को प्यार से लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, एक बार प्यार से लाइक कर दो, शेयर कर दो। अब हम बात करेंगे पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी हमारा क्या बोल रहा है, अब देखो पार्ट बी में सेम टू सेम एकदम ऐसा ही पेपर आएगा। ठीक है, कि इसमें क्या करना है, इस पूरे पैसेज को पढ़ना है और पढ़ करके ये इसी में से, ठीक है, इसी में से, बाहर से नहीं देना है, इसी में से इस दोनों प्रश्नों का आंसर देना है। जो भी ये 4 क्वेश्चन दिएगा ना, चारों प्रश्नों का यहाँ पे क्या करना है, आंसर देना है। क्लियर, समझ में आ गया। अब चलिए बात कर लेते हैं, समझ लो सबसे पहले क्या क्या करना है कि राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली। ठीक है, शेयरिंग योर फीलिंग अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। ठीक है, अपने भैया के लिए क्या करना है, एक पत्र लिखना है जो दिल्ली में रह रहे हैं और उनको कैसे मिस कर रहे हो, कैसे याद कर रहे हो, उन्हीं के बारे में क्या करना है, पत्र के बारे में समझाना है। क्लियर, अगर ये नहीं आ रहा तो ये लिख दो कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन द वाटर टैंक इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। जो भी स्कूल की टंकी है वो सफाई नहीं की जा रही, इसके बारे में क्या करना है, एक प्रिंसिपल को अप्लीकेशन लिखना है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। राइट ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तैयार करना है क्राफ्ट एक्सीबिशन के प्रति। ठीक है, क्राफ्ट एक्सीबिशन के प्रति क्या करना है, क्या करना है, एक रिपोर्ट तैयार करना है। कई बार हमने बता रखा है, अगर ये नहीं आ रहा तो इस पर तैयार करो। ठीक है, कि लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। ठीक है, अब इसके बारे में क्या करना है, एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज लिखना है इसी के बारे में। ठीक है, ये पर्यावरण किसके बारे में दिखाया गया है कि राइट एन आर्टिकल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में एडवांटेज बताना है और इसका डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, इसी के बारे में आप सभी को लिखना है। ठीक है, अब यार बच्चों हम आ जाते हैं ग्रामर के पोर्शन में। ठीक है, अब ग्रामर के पोर्शन को सॉल्व करते हैं। ठीक, एक एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, आप आराम से बस खाली देखते रहो। ठीक है, क्या पूछा गया है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है कि किरण सेड टू हर मदर प्लीज अलाउ मी टू प्ले। इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, आई, अब देखो ये हमारा पैसेज में चेंज करना है, आई नो यू वेरी वेल। ठीक है, बहुत ही कई बार हमने बता रखा है। ठीक है, नहीं देखे हो तो एक बार प्ले स्टोर ओपन करोगे, मिल जाएगा लिंक इसका। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, पंक्चुएट करना है कि द गार्डनर सेड टू मी डू नॉट टच द फ्लावर। तो क्या करना है, इसको पंक्चुएट करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द गार्डनर सेड टू मी, कि यहाँ से क्या हो जाएगा, कामा हो जाएगा और यहाँ से इन्वर्टेड कामा में ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब ट्रांसलेट करना है कि कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता हूँ। ठीक है, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। ठीक है, हम शाम तक साथ रहे और मित्र से मिलकर मैं बहुत खुश था, किंतु पुस्तकालय न जाने के कारण दुखी भी हुआ। ठीक है, इसको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है। अब लिटरेचर वाले क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कई बार करवा रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सभी प्यारे बच्चों को आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और प्यारे बच्चों एक बात और बताना चाहूँगा, आप लोग इस तीनों आर्टिकल, इस तीनों सेंट्रल आइडिया को तैयार करके जरूर जाना, इस तीनों पोएम को तैयार करके जाना, जरूर जाना। बोर्ड के पेपर में 100% नहीं, 500% गारंटी ले रहा हूँ कि पूछेगा, 500% गारंटी ले रहा हूँ, पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, ये वायरल पेपर है, सभी पेपर को तैयार कर लो, अगर नहीं आएगा बता देना। ठीक है, आइए चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।